बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमें बात करनी है कि एक प्लॉट की पैमाइश करने का आसान तरीकाकार क्या होता है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम स्पेशली तौर पर किसी भी बंदे को बुलाते हैं जी प्लॉट की पैमाइश करें। अक्सर औकात लोग हीले बहाने करते हैं जी हम आ नहीं सकते या इतनी हमारी फीस लगेगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने प्लॉट की जो आपने खरीदा है जो घर खरीदा है उसकी पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। पैमाइश का बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह हम जो प्रैक्टिकली काम करते हैं तो उसकी समझ हमें आसानी से आ जाती है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली काम बताऊंगा, सिखाऊंगा किस तरह करते हैं मिसाल के साथ। लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह करते हैं तमाम तरीकाकार, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर जाएंगे। आपको आपके लिए वीडियो मैंने एक तैयार की हुई है जिसमें आपको पैमाइश करना सिखाएंगे, किस तरह आपने पैमाइश करनी है। पहले हम देखते हैं कि जब हम कोई भी प्लॉट लेते हैं, जिस तरह अगर हम इस कमरे में बैठे हैं और या आप जिस कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे की जाहिर है कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी। लंबाई और चौड़ाई को अगर आपके पास कोई फीता है तो आप उसकी पैमाइश कर लें फुटों में। जब आप उसकी फुटों में पैमाइश कर लेंगे तो उसके तमाम फुट जो हैं वो आपने लिख लेने हैं। वो स्क्वायर फुट जो होंगे, जिस तरह चौड़ाई के स्क्वायर फुट है, फॉर एग्जांपल अगर 5 फीट जो है वो चौड़ा है और जाहिर है उसके सामने भी 5 फुट ही होगा तो 5 फुट वो भी चौड़ा है। लंबाई जो है उसकी जो है वो अगर 10 फुट है तो आपने दोनों लंबाइयों को और दोनों चौड़ाइयों को आपस में जमा करके 2 पे तकसीम कर देना है। और जिस तरह लंबाई जो है वो निकल आई है 10 और जो चौड़ाई है वो निकल आई है 5 फुट। जब दोनों फुट को जरब देंगे हम आपस में और हमारे पास और स्क्वायर फुट निकल आएगा। ये स्क्वायर फुट का एक मुकम्मल औसत हदूद अरबा निकल आया। ये है किसी भी कमरे का घर का औसत स्क्वायर फुट निकालने का तरीकाकार। जब स्क्वायर फुट निकल आता है तो आप इसको मरलों में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है आपको मरलों में कन्वर्ट करने का। ये पता आपको होना चाहिए कि एक मरला जो है वो कितने स्क्वायर फुट के बराबर होता है। एक मरला 272.25 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। 272.25 स्क्वायर फुट। आपने जो पैमाइश निकाली, मतलब मैंने जो निकाली थी, जो 10 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 50 निकलता है। 50 को ऊपर रखेंगे और तकसीम कर देंगे 272.25 पे तो हमारे पास जो औसत उसका आएगी वो हमारे पास मरलों की सूरत में आएगी। जो रकम निकलेगी वो उतने मरले जो है वो प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह जो है कनाल जो का वर्ड यूज करें, एक कनाल जी 2 कनाल, एक कनाल जो है वो 20 मरलों के बराबर होती है। जिस तरह आपने बताया स्टार्ट में मैंने बताया कि स्क्वायर फुट जो है वो मिलके बनाते हैं मरला, मरले मिलकर बनाते हैं कनाल। और कितने मरले? 20 मरले अगर होंगे तो वो एक कनाल बनेगा। तो एक कनाल जो है वो 20 मरलों के बनने से बनता है। अब कनाल जो है वो एकड़ बनाते हैं। 8 कनाल अगर होंगे तो वो एकड़ बनाएंगे। 8 कनाल 1 एकड़ के बराबर होते हैं। ये है जमीन के पैमाइश। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरह हम प्रैक्टिकल तरीके से किसी भी जो है वो जगह की पैमाइश कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। ले जी, आपको समझाने के लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। इससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि आप एक प्लॉट की पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्क्वायर फुट जो है वो कैसे निकालते हैं। स्क्वायर फुट जब आपके पास निकल आते हैं कि आपके पास ये एक प्लॉट है,
इस प्लॉट की आपने पहले चौड़ाई देख लेनी है कितनी है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 50 स्क्वायर फुट जो है वो इसकी चौड़ाई है, और दूसरी साइड आपने मेजर कर लेनी है, उसकी भी 50 फुट है, और इसकी लंबाई आपने देखनी है कि वो कितने स्क्वायर फुट है। वो जी एग्जाम्पल के तौर पर 100 फीट है, और ये दूसरी साइड वाले भी 100 फीट है। ये आपके पास मुकम्मल इसका हदूद अरबा है जो आपका मुतलका प्लॉट है। इसमें आपने ये लाजमी बना लेना है शुमाल मशरक जनूब एक एरिया डिसाइड करने के लिए कि आपका बेसिकली प्लॉट एग्जिस्ट कहाँ करता है, मौजूद कहाँ पे है, ये आपने लाजमी बता देना है। अब इसका आपने किस तरह आप मरले निकालेंगे, मरले निकालने के हवाले से पहले हम बात करेंगे कि एक प्लॉट के मरले किस तरह हम निकालते हैं। बड़ा ही आसान प्रोसेस है। आपने क्या करना है कि जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई 50 फीट है, ठीक है, तो चौड़ाई जो है वो आपने क्या करना है, उस चौड़ाई को 2 पे तकसीम करना है। मतलब अगर देखें तो इसकी चौड़ाई टोटल जो बनती है वो बनती है 100 फुट, स्क्वायर फुट बनती है, और इसको डिवाइड कर लेना है 2 पे। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मुकम्मल जो चौड़ाई है वो निकलेगी 50 फुट, ठीक है। और इसी तरह आपने जो इसकी लंबाई है, लंबाई को 2 पे डिवाइड करना है। पहले इन दोनों को जमा कर लेना है, ये 200 बनेगा, ठीक है, और इसको 200 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास जो अदद आएगा वो है 100। मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब ज़रब देनी है। जब आप इसको दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास जो फुट आएंगे रकबे के, जो स्क्वायर फुट टोटल इसका आएगा वो आएगा 5000 जो है स्क्वायर फुट। अब इसके ये स्क्वायर फुट निकल आए। अब स्क्वायर फुट के बाद इसको मरलों में किस तरह चेंज करना है, वो क्या करना है, हमें पता है कि एक मरला जो है वो बराबर होता है 272.25, 272.25। इशारे के बाद हमेशा डिजिट्स को अलग-अलग पढ़ते हैं। 272.25 फुट है और एक मरले के बराबर है। हमारे पास कुल जो स्क्वायर फुट कितने निकले हैं जी, 5000। तो 5000 स्क्वायर फुट को ऊपर रखेंगे और जितने मरले बराबर हैं स्क्वायर फुट के 272.25 वो उस पर हम डिवाइड कर देंगे, मतलब इस पर हम तकसीम करेंगे। जब हम इसको इसके ऊपर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 18.36 निकलेगा। ये मुकम्मल जो हमारे पास प्लॉट है वो इतने मरले का है, 18 मरले और 3, ये इसकी टोटल जो है वो वैल्यू है। बड़ा ही आसान करके मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। ले जी अगला प्लॉट जो है, अगर कोई प्लॉट जो है उसकी चौड़ाई डिफरेंट हो और लंबाई भी डिफरेंट हो, जाहिर है कि अगर लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो, प्लॉट किसी भी किस्म का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बताया है उसी लेंथ का हो, कोई भी उसकी जो है वो लंबाई हो सकती है, कोई भी चौड़ाई हो सकती है। तो ये मैं मिसाल देने लगा हूं कि अगर इसकी चौड़ाई एक साइड पे 50 फीट है, दूसरी साइड पे 70 फीट है, और लंबाई जो है वो एक साइड पे जो है वो 104 फीट है और एक साइड पे 100 फीट है। बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि दोनों लंबाइयों को दोनों चौड़ाइयों को, मतलब 50 और 70 दोनों को क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। दोनों को जब जमा करेंगे तो 120 फीट बनता है। 50 और 70 को 120, और इसको डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है 2 पे। 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो औसत चौड़ाई जो है वो निकलेगी 60 फुट, ठीक है। 60 फुट हमारे पास चौड़ाई निकल आई। अब हमने इसकी लंबाई चेक करनी है, 104 और 100 मुकम्मल दोनों को जमा करेंगे तो 204 बनेगा। 204 को डिवाइड करना है 2 पे, हमारे पास जो औसत लंबाई निकलेगी वो 102 फिट होगी। तो औसत फिट लंबाई जो है 102 है, चौड़ाई 60 है। दोनों का कुल रकबा निकालने के लिए टोटल का हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में ज़रब दे देंगे। 60 को 102 से ज़रब दें तो हमारे पास टोटल जो फुटों की हिसाब से बनेंगे 6120 फुट बनेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि एक मरला बराबर होता है 272.25 के।
इतने फुट होंगे तब जो है हम अपना एक मरला जो है वो माप करेंगे, उसकी लंबाई जो है इतनी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास फुट निकले हैं उसको ऊपर रखेंगे और उसको तकसीम कर देंगे 272.25 पे। तो हमारे पास जो अदद निकलेगा वो 22.47 है। मतलब 22 मरले हमारे पास 22.47 मरले जो है वो हमारे पास सामने आ गए हैं। ये तो है एक ये लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है वो डिफरेंट हो, मतलब लंबाई भी डिफरेंट है दोनों साइडों से, चौड़ाई भी डिफरेंट है, मतलब मुख्तलिफ दोनों चारों साइडों पे ये जो है वो मुख्तलिफ है। तो फिर ये तरीकाकार है मरले निकालने का, बड़ा ही आसान है। अगर आप इसको समझें तो आपके लिए बड़ा ही इजी है, आप अपने प्लॉट की पैमाइश खुद कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि ये जो है वो ट्राई सी बनी हुई है, एक प्लॉट है वो इस तरह का है, मतलब ट्राई है, बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट था, ट्राई बनी हुई है, ये हमने खरीदा है, यह हमारा प्लॉट है, हम इसके पैसे देने हैं, पैमाइश करनी है। तो इसकी पैमाइश किस तरह करेंगे इसका भी आपको तरीकाकार समझा देते हैं, आसान है ये। आपने क्या करना है कि इस देखा ये इसकी 30 फुट जो है इसकी लंबाई है, 20 फुट इसकी चौड़ाई है और एक तीसरा अदद जो है वो 40 फुट का उसका जो है वो दरमियानी फासला है। यहाँ पे हमने 30 फीट और 40 फीट जो आमने सामने है इसको हमने तसव्वुर करना है, ये इसकी लंबाई है। और जो आमने सामने दूसरे हैं जाहिर है कि दूसरा लाइन है ही नहीं, ये ट्राई है, तो उसको हमने किस तरह डील करना है। पहले हम लंबाई को तसव्वुर करते हैं, लंबाई हमारे पास 30 फुट है और 40 फुट है, दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल लंबाई जो बनेगी वो 70 फुट होगी, 70 फुट लंबाई बनेगी। और इसको डिवाइड तकसीम कर देंगे 2 पे। जब इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो औसत इसके फुट निकलेंगे वो 35 फुट होंगे। और इसी तरह हमारे पास जो चौड़ाई है, चौड़ाई 20 है, दूसरी चौड़ाई है ही नहीं, तो उसकी जगह पर हम 0 लगाएंगे और इसको जमा करेंगे। जब 20 में 0 जमा करें तो हमारे पास 20 ही आएगा और 20 को हम तकसीम कर देंगे 2 पे। जब हम 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो है वो औसत चौड़ाई जो है वो 10 निकलेगी। मतलब हमारे पास औसत लंबाई और औसत चौड़ाई दोनों जो है वो सामने आ गए हैं। तो हम इसको पुट करेंगे, चौड़ाई जो है वो है कितनी जी, औसत 10, वो यहाँ पे आ गई। और जो लंबाई है वो है इसकी औसत 35, वो यहाँ पे आ गई है। दोनों को जब ज़रब देंगे तो हमारे पास औसत फुट जो है, स्क्वायर फुट जो है वो 350 निकल आए। अब 350 स्क्वायर फुट जो हमारे पास निकल आए हैं, इनका क्या करना है, हमने इनको मरलों में चेंज करना है। और हमने जिस तरह पीछे सीखा है कि एक मरला 272.25 के बराबर होता है, इसी तरह हम टोटल वैल्यू जो है औसत फुट की स्क्वायर फुट को हम तकसीम करेंगे 272.25 पे। जब इस पे ऊपर तकसीम करेंगे ये तकरीबन 1.28, मतलब कि ये 1.28 पौना का मरला बनता है, सॉरी 2 के मरले के करीब जाता है, ये 2 मरले के ये करीब है, मतलब एक मरला और 2 सरसाई कह सकते हैं। ये इसकी वैल्यू है 1.28, 1.28 जिसकी वैल्यू है। इस हिसाब से आपने उनको पेमेंट करनी है। ये भी अगर समझ ना आए इसमें से तो आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़ा ही आसान करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये बड़ा आसान प्रोसेस है। ये तीसरी मिसाल थी आप एक प्लॉट के मरले निकालने के हवाले से। ले जी एक और एक मिसाल है कि जिस तरह आपको पता है कि अगर इसके 3, 1, 2, 3, 4, 5, अब इसके 5 कोने हैं, तो यहाँ पे मैंने कलर किया हुआ है दोनों पे। मतलब अगर इस तरह का प्लॉट हो जिसके ज़्यादा कोने हो तो उसको आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है, 1 और 2। जब आप 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल निकल आई है और एक निकल आया है हमारे पास कंप्लीट जो है वो 4 कोनों वाला प्लॉट। दोनों को आपने इसका हदूद अरबा अलग जो है वो निकाल लेना है,
जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये जो है एग्जांपल दी थी आपने देखें, इसमें हमने निकाला है 30 फुट उसकी चौड़ाई थी और लंबाई थी और 40 फुट। इसी तरह आपने इस ट्राइंगल का निकाल लेना है। सेम इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, इसका निकाल लेना है। जब इसका आपको कंप्लीट मेथड इस एग्जांपल के तहत निकल आए, फिर आपने दूसरी जो है, जो हमने फर्स्ट पे प्लॉट की पैमाइश की थी इस तरीकेकार से, ये डिफरेंट है थोड़ी सी, इससे पहले जो हमने किया था वो इसके मुताबिक ठीक था। ये जी इनके ये सबसे पहले जो एग्जांपल हमने ली थी उसी के मुताबिक हमने जो है वो इसका हदूद अरबा निकालना है। सेम इसी प्रोसेस के तहत हम निकालेंगे, दोनों को निकाल कर हम जमा कर लेंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू निकल आएगी। ये तो है कि एक औसत निकाल, जो हमारे पास स्क्वायर फुट जो होता है उसको हम मरलों में निकालते हैं, और मरलों के बाद अगर एकड़ की बात की जाए तो आपको पता है कि 1 एकड़ जो है 8 कनाल के बराबर होती है। मतलब 8 कनाल जो है वो आपके अगर हैं तो आपकी 1 एकड़ बनती है वैल्यू। मतलब है कनाल। अब पहले हम कनाल को देख लें कि एक कनाल कैसे बनती है। अगर 20 मरले हों, 20 मरले हैं तो 20 मरले जो हैं वो बराबर होते हैं एक कनाल के। एक कनाल जो है वो 20 मरलों के बराबर है, और 20 मरले एक कनाल के बराबर हैं, और 8 कनालें अगर होंगी तो वो 1 एकड़ के बराबर होती हैं। 1 एकड़ जो है वो 8 कनाल के बराबर होती है। और ये जो है वो टोटल वैल्यू अगर निकाली जाए, जिस तरह हमारा जो मैंने बताया था स्क्वायर फुट 272.25 के मुताबिक, अगर उसके मुताबिक डिवाइड करके निकालें तो मुकम्मल वैल्यू जो बनती है 8 कनाल और 18 मरले एकड़ के बराबर बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने कम बताई, उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि हर इलाके में, कुछ अक्सर इलाकों में 272.25 फुट का मरला होता है। मरले भी हमने छोटे बड़े आजकल कर लिए हैं। लाहौर में जिस तरह है वो 225 का फुट का मरला है, और कुछ इलाकों में गाँव में जो है वो 272.25 का। दोनों सही हैं। अब दोनों जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर 225 का जो है वो स्क्वायर फुट का मरला है, और कुछ जगहों पे 272.25 स्क्वायर फुट का मरला है। तो इसलिए 8 कनाल और 18 मरले जो है वो 1 एकड़ अक्सर तस्वर किए जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने पीछे तमाम प्रोसेस सीखा उसके मुताबिक है। अक्सर औकात एक वर्ड और भी यूज़ किया जाता है, मतलब बिगा। बेटा बिगा जो है, एक बीघा का मतलब जिसको उर्दू में बीघा कहते हैं, एक बीघा जो होता है वो बराबर होता है 4 कनाल के। अक्सर कहा गांव वाले लोग कहते हैं जी एक बीघा बेचेंगे और हम हासिल कर सकते हैं, कोई भी अपना केस जो है उसको ठीक चला लेंगे, एक बीघा बेचेंगे तो। और एक बीघे की बात करते हैं, अक्सर एक बीघा जो होता है वो 4 कनाल के बराबर होता है। ये बड़ा ही आसान तरीके से समझाया है। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है, तो हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।